चलो कोई बात नहीं। एसआरपी की वैल्यू ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम, और यहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। ठीक। सेकंड, मेटल हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ एसआरपी। एक मिनट, मैंने क्या उल्टा पुल्टा कर दिया। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया। एसआरपी की वैल्यू ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर कम और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, और एसआरपी की वैल्यू कम तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा और ऑक्सीडाइजिंग पावर कम। देखिए, मेटल हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ एसआरपी will displace metal having higher value of SRP। ठीक, जैसे कॉपर की रिएक्शन जिंक के साथ होगी या फिर जिंक प्लस प्लस की रिएक्शन कॉपर के साथ होगी। इसके लिए मालूम है कॉपर के लिए वैल्यू कितनी है, +0.34, और जिंक के लिए कितनी है, -0.76। तो एसआरपी की वैल्यू यहाँ कम है, इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, इसका मतलब जिंक रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस कर देगा, कॉपर प्लस प्लस को, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टी रिएक्शन नहीं होगी, ऐसी रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या लिखा हमने, मेटल हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ एसआरपी, इसकी कम वैल्यू है, ये ज्यादा एसआरपी वाले को रिड्यूस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। नॉन मेटल में, नॉन मेटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी will displace non-metal having lower value of SRP। जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर है, फ्लोरीन का ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, क्लोरीन का कम है, ब्रोमीन का और कम है, आयोडीन का और कम है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन की कम होगी, ब्रोमीन की और कम होगी, आयोडीन की और कम होगी। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर NaCl की रिएक्शन या NaBr की रिएक्शन या Na की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराइए तो फ्लोरीन तीनों को डिस्प्लेस कर देगा, ये बना लेगा 2NaF 2NaF 2NaF, और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन क्लोरीन के केस में, क्लोरीन सिर्फ अपने नीचे वाले जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसी को डिस्प्लेस करेगा, यानी किसको, NaBr को, NaBr में से Br को और Na में से I2 को, ये बना लेगा
2NaCl प्लस Br2, तो ये बना लेगा 2NaCl प्लस I2। और ब्रोमीन, ब्रोमीन सिर्फ NaI में से या आयोडाइड साल्ट में से आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन ध्यान रखना उल्टी रिएक्शन नहीं होगी। आप अगर ऐसा लिख रहे हो कि 2NaF प्लस क्लोरीन से 2NaCl प्लस F2 बन जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके लिए जो E0 सेल निकालोगे वो नेगेटिव आ जाएगा। बाकी के लिए E0 सेल की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो पॉजिटिव आएगा, सभी में पॉजिटिव आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हाँ सर। मेटल reactivity of metal is inversely proportional to SRP। SRP की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्टिविटी मेटल की उतनी ज्यादा होगी। और क्या देखा था हमने? रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल ज्यादा जब SRP की वैल्यू कम होगी। ये बात समझ में आ गई अब अच्छी तरह से? यस सर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यस। अब नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, थोड़ी सी ऊपर कर दो शीट। ठीक, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ हो गया सर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्क्रीनशॉट की बजाय बेटा तुम लोग लिखा करो, है ना? स्क्रीनशॉट में क्या है, समय खराब होता है और कुछ भी नहीं, है ना? हाँ, बाद में समय खराब होता है। थोड़ा बहुत छूट जाए तो फिर से एक बार लेक्चर देख करके नोट कर लिया करो, उतनी जगह छोड़ दिया जाए करो, ठीक है? या बोल दिया करो। हाँ अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप बताओ, इसमें क्वेश्चन डाल दिए गधों ने एनसीईआरटी में। तो अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यानी इलेक्ट्रोलिसिस है क्या चीज? इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं तो आयन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो व्हेन करंट is allowed to pass through solution of electrolyte। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या? जिनके मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन में करंट पास हो जाए, देन आयंस moves towards oppositely charged electrode, oppositely charged electrode, it is called electrolysis। अब जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लें जो आपके एनसीईआरटी में दिए, वही एग्जांपल डिस्कस करूंगा इसके। क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, इतनी जल्दी वो समझ में या पूरा पढ़ा। कौन सा दिया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। एक क्वेश्चन दिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सिर्फ मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो जब हम सेम मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो अभी तो ये 4 क्वेश्चन जो दिए वो आप याद कर लेना। कैथोड पर सिल्वर का रिडक्शन हो जाता है, और एनोड पर सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है अगर हमने उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है तो, ठीक। लेकिन अगर
दूसरा क्वेश्चन दिया, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अगर यूज करते हैं तो सिर्फ मैं यहाँ सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ। कैथोड का तो वही रिएक्शन होती है, क्यों होती है अधूरे में ना आपको समझ में आएगा ना मैं समझा पाऊंगा। एनोड पर क्या होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 मिलेगा प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर मिलेगा सिल्वर। तीसरा क्वेश्चन, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 नीट में आया था, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का नीट में आया था इस साल, नीट 2020। डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग, लेकिन ये 12th के कंसेप्ट से समझ में आएगा, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। तो डाइल्यूट का मतलब लगभग पानी, तो कैथोड पर ही पानी का हो जाता रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो मिलेगा H2, अरे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, प्लस 2OH माइनस। H2 गैस मिलेगी कहाँ पर, कैथोड पर। वो एनोड पर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इसको समझाएं, देखते हैं समझ में आ जाए तो अच्छी बात। 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पर कौन जाएगा, यहाँ पर ऐसा ध्यान रखें आप, कैथोड पर कौन जाएगा, जिसका SRP ज्यादा हो। वो एनोड पर कौन जाएगा, जिसका SRP कम हो। लास्ट क्वेश्चन दिया इसमें, एक्वस CuCl2। इसमें क्या है ना, एक्वस लिया कि मोल्टन लिया, इलेक्ट्रोड कौन सा लिया, तो हर कंडीशन में चीजें बदल जाती हैं, तो पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है तब वो चीजें बनती हैं। ठीक, Okay, sir. एक्वस एक्वस CuCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा और एनोड पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। एनोड पर। अब देखिए कंपेयर करना है, जैसे हमें कॉपर सल्फेट का ले लें, एक्वस कॉपर सल्फेट का देखते हैं। एक्वस कॉपर सल्फेट, अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इसको कंपेयर करिए। इसमें दिक्कत है कि हर जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लगता है, लेकिन आपके लेवल पे लग जाएगा। क्या दिया, एक्वस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ दे रखी है, कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ ध्यान देना, कॉपर के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉपर के लिए कितनी वैल्यू दे रखी है, -0.34। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस कॉपर क्लोराइड का मतलब क्या होता है, हमारे पास कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड आयोनाइज होगा तो मिलेगा कॉपर प्लस प्लस और Cl माइनस। वो एक्वस का मतलब वाटर भी है। तो कैथोड पर जाने के लिए कॉपर भी हमारे पास एक, वाटर भी है। तो कॉपर की वैल्यू 0.34 और वाटर की वैल्यू कितनी है, वाटर की वैल्यू कितनी है, वाटर की वैल्यू ये रही नीचे, वाटर की वैल्यू देखो ये रही, कितनी है वाटर के लिए, इतनी है। -0.83। तो बताइए, 0.8. तो कॉपर की है, तो कैथोड पर कौन जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा, राइट, हाँ ना। हाँ सर।
तो एसआरपी ज्यादा मतलब रिड्यूसिंग पावर कम, रिडक्शन कम। रिड्यूसिंग पावर कम। अब जब रिड्यूसिंग पावर कम इसका मतलब क्या, रिड्यूसिंग पावर कम इसका मतलब क्या है, एसआरपी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर कम मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की पावर कम, इसका मतलब क्या निकला, खुद के रिड्यूस करने की पावर ज्यादा। हाँ ना, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। अब वाटर का तो हमने देख लिया, वाटर का कितना है -0.83। ओके, अब हम देखते हैं किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.36 से प्लस में, क्लोरीन के लिए 1.36 वैल्यू प्लस में है एनोड पर जाने के लिए। तो क्लोरीन के लिए वैल्यू है 1.36 प्लस में और वाटर के लिए 0.83। तो एनोड पर जाने के लिए एसआरपी की वैल्यू क्या चाहिए हमें, कम या ज्यादा। हाँ एक मिनट। अब ऑक्सीडाइज कराना तो वाटर को ऑक्सीडाइज कराना, तो वाटर किसमें ऑक्सीडाइज होगा फिर, ये तो हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब वाटर को ऑक्सीडाइज करना है किसमें, ऑक्सीजन में, तो उसके लिए तो यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है, वो वाला डाटा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है जहां वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो वाटर के लिए ऑक्सीडेशन के लिए वैल्यू कितनी लगती है, -1.23, और जबकि यहाँ पर क्लोरीन के लिए +1.36, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैच ही नहीं होती है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है फिर कि वहां पर क्लोरीन ही एनोड पर जाता है। इसलिए मैंने कहा था ना पहले कि इसमें पूरा कंसेप्ट यहाँ पर रे वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होते हैं, मोस्टली हो जाएंगे लेकिन सारे नहीं होते हैं, जहाँ गैसेस आ जाती वहां नहीं हो पाता है। खैर इतनी बात समझ में आई। हाँ सर। ये जो 4 क्वेश्चन थे, Yes, 4 क्वेश्चन मैंने हाँ, आपको sir. बता दिए, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए वाले, देखो 8.27। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। तो क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज कर लेना, जिसका एसआरपी ज्यादा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। 8.29 रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना, जिसका एसआरपी कम रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। 8.30 में कौन यहाँ पर नेगेटिवली पोल है, कौन पॉजिटिव पोल है, करंट कैरियर आयंस होते हैं, वो अलग अलग रिएक्शन लिखना है, तो ये अब आप लिख सकते हो। तो ये लास्ट के क्वेश्चन कहाँ तक, 8.26 से लेकर के यहाँ तक, तो एनसीईआरटी लेवल पे आपका चैप्टर पूरा हो गया है। तो अब आप एनसीईआरटी का ये पूरे क्वेश्चन विथ इंटेस्ट क्वेश्चन कल आप कंप्लीट कर लोगे पैराडॉक्स को। Yes, sir. ठीक है ना, तो आज अपन यही लेक्चर हाँ रोकते सर। हैं और कल से इसका हायर वर्जन चालू हो जाएगा पैराडॉक्स का। ठीक है, ठीक है Okay, सर। sir. थैंक Okay, यू sir. सर।